हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। भगवान शिव को समर्पित सावन महीने की पूर्णिमा विशेष मानी गई है। सावन पूर्णिमा का स्नान और दान अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव को समर्पित सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण भगवान को समर्पित है और माना जाता है कि यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। लेकिन इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत व स्नान दान अलग अलग दिन किए जाएंगे। इस साल सावन पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और स्नान दान का मुहूर्त क्या होगा? पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में सावन पूर्णिमा 9 अगस्त को है। सावन पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक रहेगी। ऐसे में सावन पूर्णिमा का चंद्रोदय 8 अगस्त को शाम 6:42 पर होगा। पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और पूजा की जाती है। ऐसे में सावन पूर्णिमा का व्रत करने वाले लोगों के लिए 8 अगस्त को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना व अर्घ देना उत्तम रहेगा। सावन पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा? सावन पूर्णिमा का स्नान दान 9 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक रहेगा। स्नान दान के अन्य मुहूर्त इस प्रकार हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:33 तक। गोधली मुहूर्त शाम 7:06 से शाम 7:27 तक। सावन पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने व सामर्थ्य अनुसार दान करने से जातक को अविशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। इस दिन भक्त भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण भगवान को समर्पित है और माना जाता है कि यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में
बरगद के पेड़ के नीचे आया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभप्रद होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी विशिष्ट धार्मिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। जय श्री श्याम।